एनएस अभ्यास 2021 विषय गणित कक्षा 5वीं मॉक टेस्ट। हमने मॉक टेस्ट के इसके पहले भी 4-5 प्रश्न की हमने जानकारी दे दी है, 21 से 37 तक के, और आज हम 39 से 45 तक के आपको हम जानकारी दे रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा, एक फुटबॉल स्टेडियम में 8,300 लोग के बैठने की व्यवस्था है, परंतु हर चौथी सीट पर बैठने का निर्देश प्राप्त है, तो कितने लोग इस स्टेडियम में प्रवेश कर पाएंगे या कितने लोग को वहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में हमको ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हम अपने शाला में इस प्रकार की गतिविधियों करवा सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में हमको 50% बच्चों को शाला में बुलाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, और बैठने के भी हमारे वही निर्देश प्राप्त हुए थे कि हम उनको इसी प्रकार से बैठा लें। तो बच्चों को पहले से ये जानकारी है, और नहीं है तो हम उनको बता दें कि जैसे कि मान के चलो कि 10 सीट है, एक कक्षा में 10 लोगों को बैठने की व्यवस्था है, तो हम 5 बच्चों को बुलाएं, उनको बोले एक एक सीट को छोड़ छोड़ के बैठें। तो बताइए 10 सीट में कितने लोग बैठेंगे। तो स्वाभाविक है कि ये छोटी छोटी जानकारी से ये बड़े बड़े प्रश्नों को हम हल करने की प्रेरणा उन्हें दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रहा है कि 8,300 लोग के बैठने की व्यवस्था है, तो कितने लोग हर चौथी सीट पे, क्योंकि यहाँ पे हर चौथी सीट पे कितने लोग बैठेंगे हमको ये बताना है। तो हम यहाँ पे 8,300 में, ये 8,300 है, इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, तो 4 दूनी 8। उसके बाद हमने उतारे 3। अब यहाँ पे क्योंकि अक्सर हम बच्चों को या किसी को ये बताते हैं कि अब भाग नहीं जा रहा तो हम शून्य उतार लें, हम ऐसा ना करें, बल्कि यहाँ पे पढ़ाई पढ़ने को लगाए 4 0 0, इस प्रकार से ये 3 जो शेष था वो उतार लिए। अब हमने उतारे शून्य, अब यहाँ भाग जा रहा है, 4 7 28, इसके बाद बचा 2, उतारे शून्य, यहाँ पे आ गए 4 5 20। तो इस प्रकार से हमारा भाग यहाँ पूरा पूरा चला गया। और कितने लोग बैठ पाएंगे उस स्टेडियम में? 2,075 लोग बैठ पाएंगे। तो हमारा आंसर जो आ रहा है यहाँ पे 2,075 आ रहा है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 40, चित्र में कितने अधिक कोण है? चित्र में कितने अधिक कोण है? तो हमारा ये वाला जो चित्र है, इसमें हमको बताना है कि इसमें कितने अधिक कोण हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अधिक कोण या कोई भी कोण जब बता पाएंगे जब हमने उनको कोण की जानकारी दिया हो, और कोण की अगर हमने जानकारी दिया है तभी वो समझ पाते हैं। तो इसके भी हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसे देख ले, उससे बच्चा स्वाभाविक है कि इसको देख के हल कर लेगा। मगर इसको हमको कैसे हल करना है, ये इस चित्र को देखकर, तो ये हमारी परीक्षित विधि है, हमने अपनी शाला में प्रयोग किए हैं और इसके परिणाम बहुत सुखद हमको मिले हैं। इसलिए मैं आपको भी जानकारी बता रहा हूँ कि ऐसी अगर चित्र यदि आ जाए तो हम बच्चों को किस प्रकार से उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक हमने एक PLM बनाए हैं, जैसा ये, इसमें हम बच्चों को एल की आकृति बताते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये एल की आकृति है। हमने प्रत्येक बच्चे को सिर्फ यही याद करने के लिए बोला कि आप एल की आकृति को अपने दिमाग में बैठा लो और इसको हमेशा याद रखो। और जब भी आपको एल की आकृति के बारे में पूछा जाएगा कि एल की आकृति में कितने अंश का कोण बनता है, तो एल की आकृति में 90 अंश का कोण बनता है। कितना बनता है? एल की आकृति में 90 अंश का कोण बनता है, जिसको हम समकोण बोलते हैं। अब इस आकृति को चाहे हम कैसे भी कर लें, इस प्रकार से भी यदि हम कर रहे हैं तो भी ये जो कोण है ये 90 अंश का हमको बताना, ऐसा भी यदि है तो 90 अंश का बताना है। इस प्रकार से भी अगर है, कैसे भी हम रखें, मगर ये ऐसा जो रहेगा इसको हम 90 अंश का ही बोलेंगे और ये समकोण बोलेंगे। तो ये एल की आकृति हमने बच्चों को सिखाया, और फिर हमने उनको ये बताया कि यदि ये एल की आकृति आपको दिख रही है, बराबर इस लाइन के ऊपर ये लाइन खड़ी है, यदि मान के चलो ये वाली जो रेखा है अगर ऐसी करके झुक जाए, ये पहले एल की आकृति थी मगर इसको झुका दिए, और जब भी हम झुका देंगे तो हमारे छोटे कोण बनेंगे, क्योंकि अगर ये 90 अंश का है तो इधर झुकेगा तो छोटे कोण बनेंगे। उस छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। हम उस कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे, क्योंकि ये छोटे बनेंगे।
90 अंश ये हो गया, इधर झुके तो कितना हो गया, ये न्यून कोण हो गया। हम यहीं पे उनको परिभाषा की भी हमने जानकारी दिया है। उसके बाद ये हमारा 90 अंश का कोण है, एल की आकृति है। अगर इधर झुकेगा तो यहाँ पे ये ज़्यादा फैलेगा और इसको हम कौन सा कोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तो इस प्रकार से फैलते फैलते एक स्थिति हमारी ऐसी भी आ सकती है कि इतना फैल जाएगा, इसको हम ऋजु कोण या सरल कोण बोलेंगे। तो ये एल की आकृति बहुत प्रभावी है और इससे बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। हम उनको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और ऋजु कोण या सरल कोण, इसकी हम बहुत आसानी से जानकारी देते हैं और वो इसी को माध्यम बना के सभी कोणों को पहचान भी लेते। चलिए, क्योंकि इस संबंध में हमारे पास दो प्रश्न हैं, एक ये प्रश्न है और एक ये बना हुआ है, तो हम इसकी आपको जानकारी बता रहे हैं कि अब हमको अधिक कोण देखना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमारी एल की आकृति है। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो ये हमारी एल की आकृति है। तो ये एल की आकृति में बनी, तो कहने का मतलब ये तो हमारे समकोण हो गए। हम यहाँ पे इस एल की आकृति को रखते हैं इस जगह पे। हम इस जगह पे अगर ऐसा करके यदि हम इसको रखते हैं ये, तो हमारा 90 अंश का कोण यहाँ बन रहा है, मगर वो इधर पे जा रहा है। हम यहाँ पे भी अगर उसको रख के देखें वैसे ही, तो ये भी हमारा, यदि हम ऐसे कर रहे हैं तो ये कोण इस तरफ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कोण है ये ज़्यादा खुले हुए हैं। मतलब किस प्रकार के हैं इसमें, ये ऐसे हैं, इस प्रकार से ये बने हुए। जैसे कि हम यहाँ पे यदि इसको लगाएं तो कैसे फैले हैं, ये ऐसे फैले। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो है हमारे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण सभी की जानकारी बता सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखे कि ये जो दो कोण है, ये जो दो कोण जो बने हैं, ये हमारे कौन से कोण है, अधिक कोण है। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। हम यहीं पे नहीं, हम ये कोण के बारे में बोले कि ये कौन से कोण है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, हमारे समकोण है और ये भी हमारे क्या है, समकोण है। और यहाँ पर यदि हमने देखा, हमने इस कोण की बात नहीं की है, हम फिर से अपना टीएलएम को खोलते हैं कि हमारी एल की आकृति और ऐसी झुक जाए तो ये न्यून कोण है। और यहाँ पे आप देखिए कि इसी प्रकार की झुकी वाली आकृति है। कहने का मतलब ये क्या हुआ हमारा, ये न्यून कोण हुआ। ये कौन सा हुआ, न्यून कोण हुआ। तो बच्चे बहुत आसानी से इस टीएलएम के माध्यम से पहचान लेते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि चित्र में कितने अधिक कोण है। तो चित्र में कितने अधिक कोण है, चित्र में हमारे 2 अधिक कोण है। अगर हमारे जो प्रश्न ये पूछ ले कि चित्र में समकोण कितने हैं, तो इसका भी उत्तर क्या जाएगी, चित्र में समकोण कितने हैं, 2 है। चित्र में न्यून कोण कितने हैं, तो न्यून कोण कितने हैं, 1 है। तो हम एक ही चित्र को माध्यम बना के हम बहुत सारी जानकारी हम दे सकते हैं। तो इसके साथ ही हम 41वां प्रश्न हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि हम अभी 40वां प्रश्न के बारे में यहाँ पर जानकारी दी थी कि समकोण कितने हैं, अधिक कोण कितने, ऋजु कोण कितने हैं, ये हमने आपको जानकारी यहाँ पे बताए। और उसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 42 है, जिसमें हमको ये पूछा गया है कि जो मगर का जो चेहरा जो बना है, तो यहाँ पर ये जो कोण जो बन रहा है, ये कौन सा कोण बन रहा है, हमको ये जानकारी उन्होंने पूछा है। यहाँ पर चित्र दिया है, इतना इसका मुंह खुला हुआ है, तो हम फिर हमारे इसी टीएलएम का प्रयोग कर लेंगे कि एल की आकृति हमारी कितनी है, 90 अंश की है, समकोण है। अगर इधर झुकेगा तो अधिक कोण, अगर एकदम एक सरल रेखा में यदि ये बन जाएगा तो ये हमारा हो गया सरल कोण या ऋजु कोण, और यदि 90 अंश का ये कोण इधर झुकेगा तो न्यून कोण। अब हम यदि ऐसे करके इसको देखें तो स्वाभाविक है कि ये जो चित्र जो हमारा बन रहा है यहाँ पर ऐसा करके, तो ये हमको कौन सा कोण बता रहा है। यदि हम यहाँ पे ऐसा करके देखें तो कौन सा कोण है, ये हमारा न्यून कोण है। तो यहाँ पे ये मगर का जो ये बना हुआ है, ये कौन सा कोण बना रहा है, ये न्यून कोण बना रहा है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा, हमारा न्यून कोण होगा। तो साथियों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों की संख्या 15, 20, 35,
25, 40 है। और यहाँ पे वो सब इस प्रकार से उन्होंने डायग्राम बनाया है, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यहाँ पे बता रहे हैं कि पहली में 15 बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो ये जो बना हुआ है ये 5-5 बच्चों का बना है। हम इसको क्या बनेंगे, 5 5 5, तो ये कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। उसके बाद दूसरी में कितने हैं, 20, तो 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए हमारे, ये 20 हो गए। अब हम तीसरी में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हैं, 35, यहाँ 35 बता दिया है। इसके बाद वो 25 बोल रहा है जो हमको प्रश्न पूछा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद पांचवी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने हैं, 40 है। ठीक है, हमको यहाँ की संख्या वो पूछ रहा है, और यहाँ की संख्या हमारी कितनी है, तो हमारी ये बचेगी 25। तो ये जो 25 है इसमें उसका कौन सा चित्र होगा, तो जहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 4, बी में हम देखते 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ कितनी संख्या हो रही है हमारी, 25 हो रही है। यहाँ पे कितनी हो रही है हमारी, ये 20 हो रही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमारी 30 हो रही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 35 हो रही है। ये 25 और ये 25, तो कहने का मतलब, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बी। आंसर क्या आएगा हमारा, बी। तो इस प्रकार से हमने अभी इन प्रश्नों को देखे, और एक दो प्रश्न और है, हम उसको भी बना के हम आपको जानकारी देते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 43, तालिका में दी गई वस्तु को सोहन ने दुकान से खरीदा। सोहन एक लड़का है, वो दुकान गया और वहां से तालिका के अनुसार सामान खरीदा। दाल 950 की, मिर्च 280 की और हल्दी 210 की। सोहन ने दुकानदार को 2000 रुपये दिए, दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा। तो सबसे पहले तो जो सामान खरीदा है उसको हम जोड़ लेंगे, या हम जोड़ने की जानकारी देंगे। ये हमने जोड़े, सुन 8 और 9 और 5 14 का 4, हासिल के 10 और 4 14। कहने का मतलब उसका सामान कितने का हुआ, 1440 रुपये का हुआ। और उन्हें दुकानदार को कितने रुपए दिए, दुकानदार को उन्हें 2000 रुपये दिए। तो हम यहाँ पे 2000 में से 1440 को हम घटा देंगे, तो हमारा बचा 660 रुपये। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर, ए 540, बी 1440, सी 660 और डी 560। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो सी है, हमारा 660 रुपये। और हम ये घटाने की जो जानकारी है, सुन उधार कैसे लेते हैं, हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत अच्छी जानकारी सुन की अवधारणा की दिया है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 44 है, विद्यार्थी ने ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन कितने समय किया। तो ऑनलाइन कक्षा, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन, यहाँ प्रारंभ है और यहाँ पे समाप्त है, दो चीज दिया है। कहने का मतलब कि विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा में कितने बजे गया है, 10 बजे गया है, क्योंकि 10 बजे उसकी ऑनलाइन कक्षा चालू होती है। कितने बजे होती है, 10 बजे होती है। और समाप्त कब हुई, छुट्टी कब उसकी, तो यहाँ पे जो हमारा जो काटा है 11 पे है और यहाँ पे 3 पे है, तो ये छूटा हमारा कितना, 11:15 पे। ये जानकारी हमको पूछा है कि कितने समय वो रहा। तो हमारा समाप्त होने का समय क्या है, 11:15, और प्रारंभ होने का समय कितना है, 10 बजे। हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आया 1:15, 1 घंटा 15 मिनट। अब हम यहाँ देखते हैं, ए 1 घंटा 30 मिनट, बी 1 घंटा 15 मिनट, सी 1 घंटा 45 मिनट, डी 1 घंटा 3 मिनट। तो हमारा उत्तर क्या आ गया इसमें, बी 1 घंटा 15 मिनट, ये आया। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 45 है। 45 में हमारे सामने ये 2 चित्र यहाँ पे रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, और इसमें हमको जानकारी जो बताना है, यहाँ पे 2 चित्र है। ये हमारा पहला चित्र हो गया और ये हमारा दूसरा चित्र हो गया।
और इसमें जो हमको पूछा है ऊपर बने चित्रों में से कौन सा विवरण सही है, और यहाँ पे हमको ये प्रश्न के उत्तर दे दिया है। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है। बी चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 से कम है। सी चित्र 1 और 2 का क्षेत्रफल बराबर है। और डी दोनों चित्रों का क्षेत्रफल मापा नहीं जा सकता। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चित्र जो बनाया है, अब हम इसमें देखते हैं कि चित्र किस प्रकार का है। तो यहाँ पे सभी जो ब्लॉक जो कटे हुए हैं या जो इसमें बनाया है सब एक ही नाप के हैं। तो यदि हम इनकी गिनती लगाए तो हम पहले इसको लगाते हैं, जैसा ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको यदि हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और सभी एक नाप के हैं। तो चित्र नंबर 1 जो हमारा जो बना है, चित्र नंबर 1 ये अधिक है, और ये चित्र 2 जो है ये हमारा छोटा है। ठीक है, ये हमारा बड़ा है और ये क्या हो गया, हमारा छोटा है। यहाँ पे जो बोल रहा है तो हम देखते हैं कि 45 में चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 से अधिक है। तो चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 से अधिक है, मतलब चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 से कैसा है, अधिक है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, इसमें ए आएगा। ये ए हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर आएगा। बाकी बी सी डी जो बोल रहे हैं ये हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो साथियों, आज हमने आपको कक्षा 5वीं मॉक टेस्ट की हमने आपको जानकारी दी है, जिसमें हमारे ये 45 तक के जो प्रश्न आए थे हमने आपको बताया। तो साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कक्षा 3 का जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसकी जानकारी देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।